नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आपका स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल पावर ऑफ एजुकेशन 100 में। और उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 1.4। हमारा पहला अध्याय चल रहा है। इससे पहले हम 1.3 प्रश्नावली तक पूरे कर चुके हैं और अब हम आज शुरू करने वाले हैं प्रश्नावली 1.4। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है और एक एक करके बारी बारी से हम इन सभी प्रश्नों को सभी प्रश्नों को हल करेंगे। यदि कोई डाउट रहता है तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा और वीडियो को रोककर आप उसको बार बार सॉल्व कीजिए, क्योंकि मैथ केवल रिवीजन मांगती है। ठीक है, जितना आप ज़्यादा इसको करेंगे उतना ज़्यादा अच्छे से आपसे बनेगी। चलिए तो हम देखते हैं हमारी इस प्रश्नावली में कौन कौन से प्रश्न हमें करने हैं। तो हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो चलिए, हमारा क्वेश्चन है, यदि a बराबर x सच दैट x एक प्राकृत संख्या है, b बराबर x सच दैट x एक सम प्राकृत संख्या है, c बराबर x सच दैट x एक विषम प्राकृत संख्या है और d बराबर दिया गया है x सच दैट एक अभाज्य संख्या है, तो हमें निम्नलिखित ज्ञात करना है। ठीक है, निम्नलिखित इसका जो क्वेश्चन है वो मैं देखता हूँ। तो हम इसके प्रश्नों को देखने से पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं कि ये हम किस तरीके से करेंगे। ठीक है ना। चलिए, तो ये क्या है, जो a है ये क्या है, एक प्राकृत संख्या है। ठीक है, तो हम प्राकृत संख्या को संख्याओं में लिख लेंगे। चलिए देखिए, a और b को, तो a क्या है, प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या 1 से चालू होती है और अनंत तक जाती है, तो a इक्वल क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 डैश डैश अनंत तक। ठीक है, b एक संप्राकृत संख्या है, तो b इक्वल क्या हो जाएगा, 2 4 6 8 डैश डैश अनंत तक जाएगा। अब क्या है, c और d, c क्या है, विषमप्राकृत संख्या और d है अभाज्य संख्या। तो चलिए इसको भी लिख लेते हैं। तो d देखिए क्या है, तो c इक्वल क्या हो जाएगा, अभाज्य विषमप्राकृत संख्या कहाँ है, तो 1 3 5 7 ये सब क्या है, विषमप्राकृत संख्या है। d इक्वल क्या दिया गया है, अभाज्य। अभाज्य क्या होती है, सबसे छोटी 2 2 3 5 7 11 ऐसे ये अनंत तक जाएंगी। ठीक है, तो ये क्या है, अभाज्य संख्या। अब हम देखते हैं हमारे प्रश्न को। तो हमारा पहला प्रश्न है क्या, a इंटरसेक्शन b। इंटरसेक्शन मतलब हमें उभयनिष्ठ निकालना है। तो उभयनिष्ठ कैसे निकालेंगे, उभयनिष्ठ हमें निकालना है, a का मान रखना और b का मान रखना, जो कॉमन है वो हम लिख लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पर a इंटरसेक्शन b, a का मान रखा और ये b का मान रखा। ठीक है, इसमें क्या उभयनिष्ठ, जो उभयनिष्ठ वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए, इसमें ये प्राकृत संख्या है, तो इसमें 2 4 6 8 भी आएगा, यहाँ पर ये भी दिया गया है, तो क्या आ जाएगा, 2 4 6 8 और ये अनंत तक। तो ये एक्चुअल में क्या है, ये b है, ये क्या है, b है। तो इसका मतलब क्या है, जब a इंटरसेक्शन इसमें b करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, b ही मिलेगा। b मतलब क्या हो जाएगा, हमारा जो हमारा समप्राकृत संख्या है वो मिल जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट का आंसर। अब हम देखते हैं a इंटरसेक्शन c। a इंटरसेक्शन c, ए इंटरसेक्शन सी में क्या किया हमने, ए का मान रखा। ए का मान क्या है, प्राकृत संख्या 1 2 3 4 डैश अनंत तक। सी क्या है, विषम प्राकृत संख्या 1 3 5 7 ऐसे ही अनंत तक जाएगा। ठीक है, तो इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। तो हमें क्या मिलेगा, देखिए ये प्राकृत संख्या है, उसमें से सम, अब यदि उभयनिष्ठ हमें निकालना है, मतलब जो दोनों में कॉमन रहेंगी, तो क्या मिलेगी हमें, अभाज्य संख्याएं, विषम संख्याएं ही मिलेंगी। तो क्या आ जाएगा हमारा, 1 3 5 7 अनंत तक। तो इसमें हमें ये एक्चुअल में क्या है, और ये सी सेट दिया गया है ना, ये सी इक्वल दिया है, तो यहाँ पर सी भी लिख सकते हैं, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं ए इंटरसेक्शन डी। ए इंटरसेक्शन डी, तो ये इंटरसेक्शन डी में हमने इसका मान रखा। ठीक है, तो ए का मान क्या है, 1 2 3 4 अनंत तक, और डी क्या है, अभाज्य संख्या। इसमें जो कॉमन है वो हम लिख लेंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, 2 3, देखिए 2 3 यहाँ पर भी है, अब आगे 5 आएगा तो 5 आ जाएगा, 7 है तो 7 आ जाएगा, ऐसे ही अनंत तक चले जाएंगे, लेकिन आएंगी क्या, अभाज्य संख्याएं ही यहाँ पर आएंगी। तो ये एक्चुअल में क्या है, डी दिया गया है। ठीक है, अब हमारा क्या क्वेश्चन, बी इंटरसेक्शन सी। तो बी और सी का मान रखेंगे, जो उभयनिष्ठ रहेगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये बी का मान और सी का मान रखा हमने, तो बी 2
3 2 4 6 अनंत तक और 1 1 5 सारी अभाज्य संख्या है, सॉरी ये विषम संख्या है। दोनों में क्या उभयनिष्ठ है? देखिए एक साइड सम है और एक साइड विषम है, दोनों में कुछ उभयनिष्ठ मिलेगा क्या? जी नहीं, कुछ नहीं मिलेगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो वो क्या हो जाएगा? 5। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया गया है बी इंटरसेक्शन डी। तो बी और डी का मान रखेंगे। बी का मान क्या है? 2 4 6 8 अनंत तक, और डी का मान क्या दिया है? 2 3 5 7 अनंत तक। इसमें क्या कॉमन आपको दिख रहा है? तो देखिए यहाँ पर क्या है? अभाज्य संख्याएं हैं। यहाँ पर केवल 2 आपको एक जैसा लग रहा है, तो ये 2 ही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इसमें केवल 2 हमारा कॉमन रहेगा, बाकी सब क्या हो जाएंगे? अलग अलग हैं, इसलिए वो नहीं आएंगे। तो बी इंटरसेक्शन डी क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। अब हमारा अगला प्रश्न है सी इंटरसेक्शन डी। सी इंटरसेक्शन डी है, तो इसमें देखिए हम क्या करेंगे? सी का मान रखेंगे और डी का मान रखेंगे। तो सी इंटरसेक्शन डी क्या हो जाएगा? ये हमारा सी का मान और ये डी का मान, इसमें जो भी उभयनिष्ठ रहेगा वो हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। तो देखिए आप यहाँ पर क्या हो जाएगा? हमारा देखिए 3 कॉमन है, 5 कॉमन है, 7 कॉमन है, ऐसे ही आगे चला जाएगा। तो केवल एक को छोड़ के बाकी ये सब क्या हो जाएंगे? हमारे कॉमन है, इसलिए आ जाएंगे हमारा। तो 3 5 7 11 डैश अनंत तक। ठीक है, इसको हम एक प्रकार से और लिख सकते हैं। वो कैसे लिखेंगे? तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स सच दैट एक्स एक विषम अभाज्य संख्या है। देखिए यहाँ पर सभी अभाज्य संख्या में नहीं है, लेकिन वो कैसी हैं? विषम भी हैं, इसलिए इसको हम क्या लिखेंगे? एक विषम अभाज्य संख्या है। यही हमारा आंसर हो जाएगा।